मरणे गति हार नाही मोर जीवने मरणे गति हार नाही मोर राधा कृष्ण गल किशोर पे भेजा है ना आप देख सकते जीवने मरने गति आती नाही मोर हो कालिंदी कुले केली कदम्बे रंगवाना कालिंदी कुले केली कदम्बे कदपर रतने बेदेरा उपा ओसा बेदोई जाना रतन बेदीर भोसावो दुजना राधा कृष्ण प्राण मोर गला किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर श्याम गौरे अंगे दीप चंदने रगंध श्याम 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 गौरी गौरी अंगे अंगे दिवो विभो चंदने चरणेर गंध चामर डुलाबो कबे हरे मुख चंद्र चामर चामर गुलाब कबे कवे हरि हरिमुख मुख चंद्र चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर गाइए राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर गाथिया मालतीर माला देवो दो हर गले गाथिया गातिया आखिया माला तीर माला देवो दो विभो दोहरा हर गले अंधरे तुलिया देवो कर्पूर तांबूले अदरे अंधेरे तुलिया तुलिया दिवो दिवो कर्पूर कपूर तांबूले तंबूले राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद ललिता ललिता विशाखा विशाखा आदि आदि जत जत सखी सखी वृंद आज्ञाय करिबो सेवा चरणारविंद आज्ञा अध्याय कोरिबो सेवा चरणारविंदो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरा दास
श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास दास सेवाभिलाषा करे नरोत्तम दास सेवा सेवा अभिलाष विलास करे करो नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्रणमोद युगल किशोर राधा जिन्हें कृष्ण हरने गति हर नाही मोर राधा राधा कृष्ण कृष्ण मोर जुगल जुगल किशोर किशोर जीवने भरणे गती गति हार नाही पोर हर नाही मोर हार नाही मोर Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gai. Hare हरे हरे Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Sachi Mata Prana Dhana, Nitai Gauranga, Hey, Nitai नित्याय नित्याय गौरांग गौरांग Nitai नित्याय नित्याय गौरांग गौरांग सच्चिनंद प्राण प्राण नित्याय गौरांग Prabhupada Pranadhana Nitai Gauranga Gai Prabhupada प्रभुपाद प्राण नित्याय गौरांग Gurudeva Pranadhana Nitai Gauranga गुरुनाथ प्राण नित्याय गौरांग Jai Radha Rasa Bihari Jai Radha Rasa Bihari Jai जय Radha राधा रास रासवी बिहारी हरि Radha जय राधा रास बिहारी Jai Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 Ram Lakshmana Bhakta Hanuman Jai Sita Ram सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान Sita Ram जय श्री Hanuman Jai Sita Ram Lakshmana Bhakta Hanuman Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jai जय 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 प्रभुपाद 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 Jaya Jaya Gurudev Gurudev Dev Jaya Jaya Gurudev
जय 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव। नाम संकीर्तन की जय। ओम ज्ञानवित्रांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे तस्मै नमः। श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं श्रीचैतन्यविश्वासापि येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति कदामि स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीसभानुतांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मुखं करोति वाचालं प्रपादं वन्दे श्रीगोविन्दं हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है इस संध्याकालीन महाभारत कथा में। बहुत ही भारी भरकम श्रोताओं के साथ आज हम शुरू करेंगे। ये कभी कभी होता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी खुशी कभी गम। पिछली बार 30 थे, आज 10 है। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो ये इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं ना पहले। बहुत ही सुंदर, ये पहली बार गाया हमने आज वैष्णव सॉन्ग इस कथा में। राधा कृष्ण पराण मोर युगल किशोर, जीवन है मरण गति आर नहीं मोर। मेरे जीवन की कोई और गति है ही नहीं दूसरी। मेरे जीवन की एक ही गति है, क्या? राधा कृष्ण, और जो मेरे प्राण प्राण है, जो कि युगल किशोर है। तो अर्थ पढ़ लेते हैं। युगल किशोर राधा और कृष्ण की ही मेरे प्राण है। जीवन या जीवन मरण में उनके सिवा मेरी अन्य कोई गति नहीं। कालिंदी मतलब यमुना, यमुना का नाम कालिंदी है। कालिंदी के तट पर कदम्ब के वृक्ष के वन में मैं युगल जोड़ी को रत्नों की वेदी पर बिठाऊंगा। मैं उनके शाम तथा गौर अंगों पर चंदन का लेप लगाऊंगा और उनका मुख चंद्र निहारते हुए चावल ढुलाऊंगा। मालती पुष्पों की माला गूंथकर दोनों के गले में डालूंगा और कर्पूर से सुगंधित तांबुल उनके मुख कमल में अर्पण करूंगा। ललिता और विशाखा के नेतृत्वगत सभी सखियों की आज्ञा से मैं राधा कृष्ण के चरणारविंद की सेवा करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के दासों का अनुदास यह नरोत्तम दास दिव्य जोड़ी की सेवा की अभिलाषा करता है। हरे कृष्णा। तो ये जो हरि बोल वो तो है, ये आपने सुना ध्यानपूर्वक नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर इन शॉर्ट क्या कर रहे हैं पता है? बोलते हैं ना, सबसे सबसे बड़ी नौकरी किसकी होती है। तो सबसे बड़ी नौकरी क्या है इस जगत में? इस जगत की सबसे बड़ी नौकरी कोई वो अंबानी के यहाँ काम करना नहीं है, या फिर सरकारी नौकरी नहीं है। यूपीएससी आईपीएससी क्रैक करके जो लोग बड़ी बड़ी अपना अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें करने के लिए, वो जो नौकरी करने के लिए, जो तथाकथित जो उन्हें बोलते हैं सुख देती है, वो बोलते हैं कि वो हमें नौकरी चाहिए। लेकिन यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर सबसे इस जगत में क्या, इस जगत से परे जो आध्यात्मिक जगत है
वहाँ पे भी जो सबसे उच्चतम सेवा है नरोत्तम दास ठाकुर वो मांग रहे हैं। इस जगत में इस जगत में राधा कृष्ण के ऊपर कोई है नहीं। राधा कृष्ण इज द टॉप मोस्ट। उनके ऊपर एक ना कभी तो कभी कोई था, ना है, ना कोई रहेगा। उनको प्राप्त कर लेना मतलब इस जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेना है ना। तो उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये नरोत्तम दास महाजन है, ये न गता सपंथा। तो ये महाजन जैसी अभिलाषा कर रहे हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, उनके चरण पकड़ने हैं बस। तो हमें स्वतः ही ये हमें ज्ञान स्फुरित हो जाएगा, स्वतः ही हमें जैसे कितना बहुत ही उच्चतम मतलब तांबुल, कर्पूर से सुगंधित तांबुल खिलाएंगे, क्या मुंह मुंह में अर्पण करेंगे बोल रहे हैं, मुख कमल में अर्पण करेंगे। ऐसा भी नहीं बोल रहे कि थाली सजा कर देंगे फिर राधा कृष्ण अपने से खाएंगे, नहीं बोल रहे मैं मुख कमल में अर्पण करूंगा, मतलब हाथ से खिलाने की बात करें। तो ये सबसे 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 उच्चतम सेवा की मांग कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। और वो मांग भी सकते हैं क्योंकि वो चंपक लता सखी है, चंपक मंजरी है वो भगवान के नित्य धाम में। तो मंजरियों की जहाँ गोपियों को भी एंट्री नहीं होती, वहाँ मंजरियों को एंट्री होती है। जैसे राधा कृष्ण की एकदम गुह्यतम गुह्यतम लीलाएं होती है, तो वहाँ पे गोपियों को भी कुछ कुछ गोपियों को एंट्री नहीं होती। आज मैं महाराज से सुन रहा था, गुरु महाराज जी से। महाराज बोल रहे थे हम हमारी परंपरा इतनी महान है जहाँ पे गोपियों को भी एंट्री नहीं मिलती, वहाँ पे हमारे आचार्यों को, मतलब जो भगवान के धाम में मंजरिया है, उनको एंट्री मिलती है। गौड़ गौर गणोदेश दीपिका में गौर गणोदेश दीपिका में जो कवि कर्णपुर जी ने लिखा है, और ये समकालीन थे, महाप्रभु जिस समय में थे उस समय में कवि कर्णपुर भी थे। तो कवि कर्णपुर ने सब लिखा। गौड़ नाम याद रखिए, गौड़ गणोदेश दीपिका, गौड़ गौर गौर गणोदेश दीपिका। तो इस ग्रंथ में उन्होंने सब लिखा। इसमें क्या वर्णन किया कि जो गोलोक धाम में जो गोलोक धाम में सेवा करते हैं भगवान की, जो मंजरिया है, और जो आज हमारे जितने भी वर्तमान आचार्य है, जितने भी हमारे वर्तमान आचार्य हैं ना, जिनके हम तिरुभाव आयुर्भाव मनाते हैं, वो सारे के सारे गोलोक धाम में मंजरिया है या तो सखा है। तो उन सारों का वर्णन कौन गोलोक धाम में क्या है, और यहाँ पे वही व्यक्ति इस भौतिक जगत में महाप्रभु की लीला में, गौर लीला में अपना अपना पात्र निभाने के लिए कौन बना है, इसका वर्णन वहाँ पे किया गया है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर चंपक लता सखी है ना। वैसे बहुत सारे, मेरे पास एक लिस्ट है पूरा, कौन गोलोक धाम का कौन सा व्यक्ति क्या इस गौर लीला में क्या उन्होंने पात्र लिया है। ठीक है, जैसे गदाधर पंडित। गदाधर पंडित कौन है, कौन बताएगा मुझे? हम बोलते हैं ना जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर। गदाधर कौन है, कौन बताएगा मुझे? कोई नहीं? अच्छा, सही में? ओके, बताइए माता जी। रघुनाथ प्रभु जी। ओके, और किसी का कोई उत्तर? गदाधर पंडित राधा रानी का स्वरूप लेके आए थे ना प्रभु जी। करेक्ट माता जी। गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी है स्वयं। ठीक है, तो ये हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम अगर परंपरा में हम जुड़ रहे हैं तो हमारी परंपरा कौन है, हम किसके परिवार में जा रहे हैं, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए सारी चीजें, है ना। ये सब हमें पता होना चाहिए। ये जानकारी रखना उच्चतम जानकारी रखना है ना। ये जानकारी रखना है सब जगत में सबसे उच्चतम। किसी को नहीं पता है ये सारी चीजें, लेकिन हम इतने हमारी परंपरा इतनी महान है जो कि हमें ये सारी चीजें पता है। ये कि हमें पता होना चाहिए, लेकिन ठीक है। इतने आप 13 लोग हैं अभी यहाँ पे, आप 13 लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे गदाधर पंडित मतलब कौन है, स्वयं राधा रानी। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा, क्या करना चाहिए जब भी आयुर्भाव तिरोभाव रहता है, कैलेंडर, वैष्णव कैलेंडर डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आयुर्भाव तिरोभाव ये तिथि होती है, उसमें अ, और अपने मंदिरों में कथा चलती है। जिस दिन जिसका आयुर्भाव होगा तिरोभाव होगा, उनके बारे में
कुछ विशेष आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो प्रश्न हम बाद में लेंगे माता जी, अनिता माता जी। ठीक है, हम कथा को शुरू कर देते हैं पहले, चलेगा? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। तो आज हम लेट हो गए थोड़ा शुरू करने के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, है ना, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें किसको प्राप्त करना है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी चलता है। ठीक है, तो पिछली बार हमने क्या देखा? पिछली बार हमने देखा कि किस तरीके से जो वंदिम थे, वंदिम ने कहोड़ को हराया। कहोड़ कौन है? कहोड़ इनके पिता है, अष्टवक्र मुनि के। अष्टवक्र मुनि आपने, मैं समझता हूँ आप जानते होंगे अष्टवक्र मुनि, जो आठ आठ अंगों से वो उनका शरीर टेढ़ा है। और आपको पता ही होगा, पिछले सत्र में हमने बताया कि उनको श्राप मिला था। किनसे श्राप मिला था? कहोड़ से ही, अपने पिता से ही श्राप मिला था। क्यों श्राप मिला था? क्योंकि उन्होंने अपने गर्भ में, जब गर्भ में थे तभी उन्होंने अपने पिता को करेक्शन किया कि पिताजी आप गलत बोल रहे हैं। जब मुझे पढ़ाने आते हो आप, तो अपना खुद अध्ययन कर लीजिए, अपना अध्ययन किया कीजिए, तभी मुझे पढ़ाया कीजिए, बिना अध्ययन के मुझे मत पढ़ाया कीजिए। तो अपने पिता को ऐसा उन्होंने करेक्शन दिया, इसलिए पिता ने, जो कि गलत ही था, ऐसा श्राप दे दिया कि तुम 8 जगह से अष्टवक्र, 8 जगह से 8 टेढ़े रहोगे, तो तुम्हारा नाम होगा अष्टवक्र। तो यही अष्टवक्र मुनि जब श्वेत केतु के पास जाते हैं, जो कि उनके मामा है ना, जो कि उनके मामा है, तो मामा के पास जब जाते हैं, मामा को बोलते हैं, मामा मुझे उस वंदिम नाम के पंडित को हराना है, जिसने मेरे पापा की हत्या की है, जिसकी वजह से मेरी पापा की हत्या हुई है। बोलते हैं कि आप छोटे हो, 12 साल के हो, आप नहीं लड़ पाओगे उनसे। तो फिर वो जाते हैं जबरदस्ती करके जनक महाराज के पास। जनक महाराज बताते हैं कि आप तो छोटे बच्चे हो। फिर वो किस तरीके से बताते हैं कि मैं छोटा हूँ, लेकिन व्यक्ति का जो वास्तविक उसकी पहचान है, उसकी उम्र से उसकी उम्र नहीं देखी जाती, उसकी उम्र वास्तव में उसके ज्ञान से देखी जाती है। और ज्ञान, पिछले सत्र में हमारा बताना रह गया, उसके पास ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, है ना। व्यक्ति पंडित जब विद्या विनय संपन्न है, विद्या जब आती है, लेकिन विनय भावना विनीत भावना भी होनी चाहिए उसमें। अगर उसके पास विद्या आ गई है, छोटे से आयु में उसके पास बहुत सारी विद्या आ गई है, लेकिन उसके पास विद्या विनीत भावना नहीं है उसके पास, तो वो पंडित नहीं माना जाएगा। गीता में भगवान बोलते हैं ना, विद्या विनय संपन्न है ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल, ये 5 व्यक्तियों को वो एक समान देख पाएगा, मतलब उनके शरीर में आत्मा है ऐसा देख पाएगा। कौन? जो विद्या विनय संपन्न है, जिसके पास विद्या तो है, लेकिन वो विनीत भावना भी है उसके पास। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, तो ऐसे व्यक्ति को पंडित बोला जाएगा। पंडित मतलब ये नहीं जो छेड़छाड़ कर लेगा, दाढ़ी मूंछ नहीं रखेगा, शिखा रखेगा, धोती कुर्ता पहनेगा, फिर उसको पंडित बोलेंगे। नहीं, उसको पंडित नहीं बोलेंगे। पंडित का स्कॉलर का संस्कृत वर्ड है पंडित, है ना। तो पंडित को ही हम क्या बोलते हैं? होशियार, हमारी आजकल की भाषा में बोलते हैं हम, होशियार बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में पंडित होता है, जो विद्या से विनीत भावना आती है उसमें, ऐसा व्यक्ति पंडित होता है। तो इस प्रकार से वो समझाते हैं कि जो आपको आयु के स्तर पे नहीं दिखना चाहिए कि कौन कितना ज्ञानी है, कौन कितना कम बुद्धिमान है। तो ऐसा करते उन्होंने, आज हम देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से वंदिम को हराया। तो वो जनक महाराज को तो मना लेते हैं, जनक महाराज को मना लेते हैं कि मैं लड़ूंगा इनसे, जो शास्त्रार्थ होता है। तो ये जो अष्टवक्र मुनि होते हैं और उनके सामने बैठते हैं वंदिम ऋषि। ये कहानी कौन बता रहा है? लोमस ऋषि पांडवों को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, तो वंदिम जो था अद्वैतवादी था। अभी आप यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, मैं आपको बताने वाला था अद्वैतवाद क्या होता है ना। अद्वैतवाद मतलब निराकारवादी होते हैं ये लोग। निराकारवाद मतलब क्या? सिर्फ भगवान एक ही है, हम भी भगवान हैं, तुम भगवान हो, हम भी भगवान हैं। तो ये सारे जितने भी सृष्टि है, जीव है, वो सारे भगवान हैं। लेकिन क्या हो गया है
हम बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ ये आपने सुना होगा कहीं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये अद्वैतवादी इसको इसको आगे लेकर क्या बोलते हैं कि ये जो लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ ये है कि मैं ब्रह्म हूँ। तीन चीजें होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जो ये ब्रह्मवादी होते हैं, ये निराकारवादी होते हैं, ये सिर्फ सत्य को जानते हैं। जो परमात्मावादी होते हैं वो सत्य चित्त को जानते हैं, लेकिन जो भगवान को जानते हैं वो सत्य चित्त आनंद, सच्चित आनंद विग्रह इनको जानते हैं। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, भक्त जो होते हैं वो भगवान को जानने वाले स्तर पे होते हैं। और जो ये निराकारवादी होते हैं, अद्वैत सिद्धांत वाले, ये ब्रह्मवादी होते हैं। ब्रह्मवादी मतलब क्या, वो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। इसका वो विकृत अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है कि मैं ब्रह्म हूँ। निश्चित रूप से हम भी ब्रह्म है, लेकिन हम ब्रह्म के अंश है। इसलिए बोलते हैं ना आत्मा अविनाशी है। आत्मा को नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेति अंतो पुनरुष्यति मारुतः, न जायते मृत्यते वा कदाचित्, नायं भूत्वा न भवितवा न भूयः, अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये सारे आत्मा के बारे में जितने भी श्लोक है, ये इसके इसी के ऊपर आते थे। ये इसका मतलब यही है कि अहम ब्रह्म अस्मि। लेकिन वो इसका अर्थ क्या ले लेते हैं अद्वैतवादी। अद्वैतवादी मतलब जो खुद को वो बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, कि वो बोलते हैं कि मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान है। लेकिन समहाउ क्या हो गया है कि मैं एक ब्रह्म हूँ, मेरी बुद्धि कैसे कलुषित हो गई, मैं ब्रह्म के ऊपर माया का आवरण आ गया, इसलिए वो जीव बना। और तपस्या करने के बाद ब्रह्म के ऊपर से माया अगर हट जाएगी तो फिर से ब्रह्म बन जाएगा, ऐसा वो लोग सोचते हैं। लेकिन ये हमारे शास्त्र, हमारे भक्ति का जो शास्त्र है वो उसे पूरी तरीके से खंडित कर देता है। क्योंकि देखिए, अगर आप भी भगवान होते, मैं भी भगवान होता, मतलब क्या, अद्वैत। अद्वैत का अर्थ क्या है, अद्वैत, द्वैत मतलब दो, मतलब नहीं, जो एक ही है, मतलब एक ही है, परमात्मा एक ही है, ब्रह्म एक ही है, और हम भी ब्रह्म है। और इनका लक्ष्य क्या होता है, इनका लक्ष्य वास्तव में स्पिरिचुअल सुसाइड होता है। स्पिरिचुअल सुसाइड मतलब क्या, जो भगवान से निकलने वाला जो ब्रह्म ज्योति का जो तेज होता है ना, प्रकाश, भगवान से निकलने वाला प्रकाश, उनको लगता है वो प्रकाश ही सब कुछ है। ये वास्तव में स्थिति बता रहा हूँ आपको, ये हवा में बात नहीं हो रही है। जब इस भौतिक संसार छोड़ने के बाद इसके बाहर पूर्ण पूर्ण ब्रह्म ज्योति होती है, ठीक है। कारण सागर में हमारा ब्रह्मांड तैर रहा है, उसके बाहर कारण सागर है, उसके बाहर ब्रह्म ज्योति होती है जो कि भगवान से निकलने वाला प्रकाश है। तो उस प्रकाश में ये लोग विलीन होने का इनका ध्येय होता है। इस ब्रह्मांड के अभी हम देख नहीं सकते हमारे, क्योंकि हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। लेकिन इस ब्रह्मांड के बाहर जो गंगा जी है वो पूरी कारण सागर है। वैसे वो वामन जी जब आए थे, उन्होंने टीयर मारा था जब बलि महाराज के ऊपर पैर रखने वाले, तो वो टीयर किया था, जो ब्रह्मांड को जो भेद दिया था ना, तब वो पानी जो नीचे गिरा भगवान के चरण धोके, उसको गंगाजल बोलते हैं। लेकिन वास्तव में जो ये गंगाजल कौन है, ये कारण सागर है। कारण सागर का एक बड़ा सा गोला है जिसमें महाविष्णु शयन करते हैं। तो उसके बाहर ये ब्रह्म ज्योति होती है। तो इस ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का लक्ष्य होता है इस ब्रह्मवादियों का, अद्वैत सिद्धांतों वालों का। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आपको अभी भक्ति करना है, नाम लेना है, हरि बोल करना है, ये पता होगा आपको। लेकिन जब आपको वास्तव में, हमें मिले हुए हैं ये निराकारवादी, जब प्रचार करते करते बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हमें निराकारवादी मिले हैं और उन्होंने हमें कन्वर्ट करने का ट्राई किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इसलिए पता होनी चाहिए कि ये जो निराकारवादी होते हैं ना, ये बहुत भयानक होते हैं। मायावादी भाष्य सुन ले होई सर्वनाश। महाप्रभु ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया है हमें कि मायावादी भाष्य सुन ले होई सर्वनाश। आपका सर्वनाश हो जाएगा, आपकी भक्ति का पूरा सर्वनाश हो जाएगा जब आप मायावादी सिद्धांत सुनेंगे। तो ये जो होते हैं ये मायावादी होते हैं, है ना। निराकार, एक तू ही निराकार धन निरंकार, ये होते ही निराकारवादी होते हैं। तो हमें इसका ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, है ना। क्या है इनका सिद्धांत, वंदिन का सिद्धांत क्या था, अद्वैत, जो दो नहीं है। साधारणतः क्या होता है, जब हम इन ऐसी फिलोसॉफिकल चीज़ों की बातें करने लगते हैं तो थोड़ा सा बोर होने लगते हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर हमें प्रचारक बनना है, अगर हमें इस हरे कृष्ण आंदोलन में, प्रभुपाद जी की इस इस्कॉन, महाप्रभु के इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में आंदोलन में अगर हमें वास्तव में कुछ कंट्रीब्यूशन देना है ना, तो हमें पहले तो एक सर्टेन लेवल पे आना पड़ेगा कि हम प्रचार कर सकें। नहीं तो हम बोलते हैं ना, एक अमीर व्यक्ति के जैसे दो पुत्र हुए, एक अब सिर्फ मजा कर रहा है बाप के पैसे पे,
और जो दूसरा है वो उसके कारोबार को बढ़ा रहा है। तो हमें किस तरह का व्यक्ति बनना है, हमें किस तरह का बच्चा बनना है महाप्रभु का, प्रभुपाद का, हमें इस तरह का बच्चा बनना है उनका कि जो इस कारोबार को बढ़ाए, जो इस प्रचार आंदोलन को ज़्यादा बढ़ाए। हमें उस तरह का बच्चा नहीं बनना, हमें उस तरह का बच्चा नहीं बनना जो क्या करेगा, जो सिर्फ मजा मार रहा है बस, है ना, प्रोग्राम में आ रहा है, प्रोग्राम में आ रहा है, खा पी के जा रहा है, मस्त हरी कथा सुन रहा है और बस हो गया मेरा काम, अभी मैं कल कल मैं ड्यूटी को जाऊंगा। ये ठीक है, ये बुरा नहीं है, ये ठीक है। लेकिन उत्कृष्ट क्या है कि जब हम इन सिद्धांतों को समझेंगे, अद्वैत सिद्धांत क्या है, द्वैत सिद्धांत क्या है ना, शून्यवाद सिद्धांत क्या है, ये सारे सिद्धांत को जब हम समझेंगे तो हम वास्तव में आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से पहुंचा पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, जब आपको समझो निराकारवादी मिला कभी, वो निराकारवादी मिलने के बाद अगर उसने आपको कन्विंस कर लिया कि भक्ति में रस नहीं है, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, हमारा अंतिम लक्ष्य है ब्रह्म में विलीन हो जाना। प्रभुपाद इसको बोलते थे ये स्पिरिचुअल सुसाइड है वास्तव में। यहां तक किसी को कुछ डाउट, क्योंकि ये टर्म आपके लिए मे बी फर्स्ट टाइम होगा। अद्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद मतलब अद्वैत जो दो नहीं है एक ही है, मतलब कि भगवान, हम सब भगवान हैं, हम भगवान की ब्रह्म ज्योति में जब विलीन हो जाएंगे तो ब्रह्म ज्योति एक, तो ये एक हो गया। वहां पे ब्रह्म ज्योति में कुछ सेवा नहीं होती है। ये निराकार, ये अद्वैतवाद सिद्धांत निराकार में विलीन होना, हो जाना, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, ये एक प्रकार का कामचोर, सेवा चोरी का लक्षण है, ये काम चोरी का लक्षण है। क्योंकि वहां पे क्या स्पिरिचुअल सुसाइड है ना, कि वहां पे आप सुप्त अवस्था में रहते हो, वहां पे कुछ ना कुछ सेवा है ना कुछ है। लेकिन उसके और थोड़ा आगे जाके, और थोड़ा अगर आप आगे जाएंगे तो वहां पे क्या है, वहां पे कैलाश लोक है, कैलाश जो कि शिव जी का धाम है, सदाशिव वहां पे नित्य वास करते हैं शिव जी। फिर उसके बाद आगे वैकुंठ प्लैनेट्स है, अनंत अनंत कोटि वैकुंठ है, जहाँ पे समझो साकेत धाम में है ना, राम जी का वैकुंठ है, लक्ष्मी जी का, पद्मनाभ का, इतने सारे वैकुंठ प्लैनेट्स है, नरसिम्ह देव का, वहाँ पे अपने अपना वैकुंठ प्लैनेट। और ज़्यादा आगे जाओगे तो वहाँ पे गोलोक वृंदावन का राधा कृष्ण नित्य लीला, बोलते हैं ना, राधा कृष्ण नित्य लीला प्रविष्ट, तो नित्य लीला में प्रवेश करना, वहाँ पे प्रवेश करने पे के बाद भी क्या नाच गाना नहीं करना है, वहाँ पे प्रवेश करने के बाद भी हमें, हमारा लक्ष्य क्या है, सेवा का लक्ष्य है हमारा। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नरोत्तम दास ठाकुर इनडायरेक्टली, नरोत्तम दास ठाकुर मायावाद का खंडन ही कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं, जैसे ओके यहाँ पे तो नहीं है, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं राधा कृष्ण की नित्य लीला में सेवा करना चाहता हूँ, वहाँ पे जाके उनको अपने हाथों से मैं खिलाना चाहता हूँ। तो नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे सेवा करने की भावना है उनकी। तो हमें समझना है कि अद्वैतवाद, शून्यवाद क्या है, अद्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद क्या है, अचिंत्य भेदाभेद क्या है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इसके सिद्धांतों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और द्वैत द्वैत का, जैसे रामानुजाचार्य को आप देखते हैं ना, ऐसा ऐसा ऐसी उनकी उंगली रहती है ऐसी, इसका अर्थ क्या है द्वैत, द्वैत मतलब क्या, नहीं दो नहीं है, एक नहीं है, दो है। दो मतलब क्या, भगवान है और जीवात्मा है ना, भगवान है और जीवात्मा है, तो ये होगा द्वैत सिद्धांत, है ना। अद्वैत सिद्धांत क्या, निराकारवादियों का, कि आप भगवान हो, मैं भगवान हूँ। जैसे प्रभुपाद जी को भी बहुत सारे ये भगवान बोलने वाले निराकारवादी मिले थे, प्रभुपाद को बोलते थे प्रभुपाद हम सब एक है। प्रभुपाद ने बोला हम सब एक है, अच्छा आई डिसएग्री विथ यू, इसलिए हम सब एक नहीं है। तो इनडायरेक्टली प्रभुपाद ने इतना ही बोल के उन्होंने वो निराकारवादी का खंडन कर दिया। कैसे, आई डिसएग्री विथ यू, इसलिए हम एक नहीं है। अगर हम एक होते तो आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन एक होना चाहिए था, बराबर, लेकिन मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ, मतलब हम एक नहीं है, हम दो है, हम द्वैत है ना। तो ये है, ठीक है। तो ये अद्वैत सिद्धांत होता है। द्वैत सिद्धांत क्या, जो ये लेके आए, रामानुजाचार्य लेके आए, मध्वाचार्य लेके आए, द्वैत सिद्धांत, द्वैत कि भगवान है और भगवान की सेवा करने वाली जीवात्मा है, ठीक है। तो ये हो गया द्वैत अद्वैत सिद्धांत। तो ये वंदिम जो था ये अद्वैतवादी था। तो इस अद्वैतवादी को हमारे किन्होंने हराया, अष्टवक्र मुनि ने हराया। अष्टवक्र मुनि, फिर इनका जो डिबेट चालू हुआ, फिर वंदिम ने कहा कि सूर्य
एक है। अग्नि, अग्नि का प्रकाश वो एक है। इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र भी एक है। इसलिए एक श्रेष्ठ है। अष्टवक्र मुनि ने बोला कि दो सर्वश्रेष्ठ, दो श्रेष्ठ है। बोलते कि अग्नि और इंद्र दोनों साथ साथ होते हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ है। इसलिए दो श्रेष्ठ है। पति पत्नी दो होते हैं, इसलिए दो श्रेष्ठ है। रथ में दो पहिए होते हैं, इसलिए दो श्रेष्ठ है। फिर वंदिम ने बोला कि नहीं, तीन श्रेष्ठ है। तीन वेद है जिसमें यज्ञ अनुष्ठान है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन है। बेसिकली ये सब क्या हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि ये एक आंकड़ा श्रेष्ठ है, फिर एक से दूसरा श्रेष्ठ है, एक दो से तीन श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही ये चर्चा कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या श्रेष्ठ है। तो बोलते चार, फिर अष्टवक्र मुनि बोलते हैं चार श्रेष्ठ है। चार वर्ण होते हैं, चार आश्रम होते हैं, चार गाय के चार पैर होते हैं। तो अंतिम बोलते हैं नहीं, पांच श्रेष्ठ है। बोलते हैं पांच इंद्रियां होती है, पांच ज्ञानेंद्रियां होती है, पांच प्रकार के यज्ञ होते हैं, है ना, पांच प्रकार के बालों को बांधने के स्टाइल्स होते हैं, वो पांच होते हैं। पांच अप्सरा, मुख्य पांच अप्सराएं हैं, पांच नदियां हैं, मुख्य नदियां। तो अष्टमुखी बोलते हैं छह श्रेष्ठ हैं। बोलते हैं स्वर्ग में यज्ञ होता है तो छह प्रकार की गाय होती है, छह ऋतु होते हैं, छह सीजन होते हैं। और छठवीं इंद्रिया मन। तो छठी इंद्रिया कौन सी है? मन। भगवान बोलते हैं ना गीता में कि मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, है ना। मम एव अंशु जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं उस श्लोक में? भगवान बताते हैं कि मम एव अंशु जीवलोके, हे अर्जुन, ये जो जीव है ना, ये मेरा ही अंश है। लेकिन क्या होता है? मन षष्ठानि इंद्रियाणि, जो उसकी इंद्रिया है, और छठी इंद्रिया मन षष्ठानि इंद्रियाणि, जो छठी इंद्रिया है मन, इसकी वजह से प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षति का अर्थ क्या है? वो ना घिसता रहता है, इस भौतिक जगत में अपने आप को घिसता रहता है, बेमतलब का संघर्ष करता रहता है इन पांच इंद्रियों के साथ। छठवा मन, इनके साथ वो संघर्ष करता है। तो छह इंद्रिया है, इसकी छठवा, छह श्रेष्ठ है। वंदिम ने कहा सप्त ऋषि, सात श्रेष्ठ है, क्योंकि सात ऋषि होते हैं, सात प्रकार के स्ट्रिंग होते हैं वीणा में, सा रे ग म प ध नि सा। तो ये सात प्रकार के सात सुर होते हैं। फिर अष्टमुखी मुनि बोले कि आठ श्रेष्ठ है, आठ वसु होते हैं, आठ अष्टांग योग के आठ अंग होते हैं। फिर बोले कि वंदिम बोले नौ श्रेष्ठ है, नौ मंत्र होते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए नौ मंत्र होते हैं। नौ प्रकार के नौ प्राइमरी नंबर है ना। और क्या है? नवविधा भक्ति है, जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण। तो बोलते कि नौ श्रेष्ठ है। फिर बोलते हैं नहीं, अष्टवक्र बोलते 10 श्रेष्ठ है। फिर बोलते कि 10 दिशा होती है, 10 इंद्रिया होती है ना। और 10 के आगे जितने भी जीरो लगाओ तो आगे बढ़ते हैं, जैसे 100, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, तो ऐसे बढ़ते हैं। तो 10 श्रेष्ठ है। बोलते कि नहीं, वंदिम बोलते हैं 11 श्रेष्ठ है। 11 रुद्र होते हैं, 11 भोग करने की वस्तु होती है, 11 विकार आते हैं शरीर में। तो 11 यज्ञ होते हैं ध्यान देने के, है ना। तो इस प्रकार से बोले कि 11 श्रेष्ठ है। बाद में बोलते हैं कि अष्टवक्र मुनि बोलते हैं कि नहीं, 12 श्रेष्ठ है। 12 श्रेष्ठ कैसे हैं? तो 12 आदित्य होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 महाजन होते हैं, है ना। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैया, सखी, वयम। तो ये 12 प्रकार के महाजन होते हैं। ये 12 प्रकार के महाजन पता होंगे आपको, मैं समझता हूँ ऐसा। और फिर वंदिन बोलते हैं कि नहीं, 13 श्रेष्ठ है। बोलते हैं चंद्रमा, 13वां दिन जो होता है चंद्रमा का, वो शुभ होता है, इसलिए 13 श्रेष्ठ है। फिर बोलते हैं कि 13 प्रकार के आइलैंड होते हैं, जो पृथ्वी पे 13 प्रकार के आइलैंड है। फिर उसके बाद वंदिन चुप हो गए। अभी खत्म हो गया ये 13 श्रेष्ठ है, 12 श्रेष्ठ है, ये खत्म हो गया। तो इसके बाद क्या होता है? फिर वो शांत बैठते हैं वंदिम। अष्टमुखी मुनि बोलते हैं कि क्या वो बताओ, और क्या श्रेष्ठ है बताओ 13 में। 12 साल के बालक बता रहे हैं इतने बड़े व्यक्ति को। तो शांत बैठते हैं। फिर बोलते हैं कि मैं बताता हूँ। केशी नाम की डीटी होते हैं, उनकी 13 प्रकार की अर्चना विधि करने की तिथियां होती है। तो 13, इसे वो 13 होती है। अंतिम छंद वेद वाक्यों में 13वां अति छंद नामक एक छंद होता है, जो कि वेदों में 13वां छंद होता है। ये श्रेष्ठ है। इस प्रकार से वंदिम हार जाते हैं। अनडिफिटेबल वंदिम, जो 12 साल के छोटे बच्चे से हार जाते हैं। तो शर्त क्या होती है? अभी वंदिम हार गए हैं तो वंदिम को क्या करना पड़ेगा? नदी में फेंकना पड़ेगा। तो इसलिए वो वंदिम क्या बोलते हैं कि देखो क्या है, मैं वरुण का पुत्र हूँ,
मैं वरुण का पुत्र हूँ, जो जितने ब्राह्मण थे मैं क्या करता था, नदी में फेंकने के बाद वो सारे ब्राह्मण मेरे, वरुण जो मेरे पिता है वो स्वर्ग में यज्ञ करते हैं, तो उनके यज्ञ में सहायता करने के लिए ये इनको मैं इसलिए मैं डाला करता था। अभी वो सारे मरे नहीं है, वो सारे स्वर्ग में है। तो अष्टवक्र मुनि बोलते हैं तो तुम जाओ ना, अपने पिता को तुम ज्वाइन करो। तो क्या करते हैं, वंदिम को पकड़ देते हैं। वंदिम बोलते हैं देखो देखो मुझे डालो मत, अभी बाकी लोग तो गए हैं। नहीं नहीं, तुम्हारा वहां पे जाना श्रेष्ठ है। तो ऐसा बोल के वंदिम को फेंक देते हैं, और जितने भी सारे जो ब्राह्मणों को फेंका होता है पहले उनको वापस लाते हैं। तो फिर इस प्रकार से क्या होता है, अष्टवक्र मुनि का ये जो ज्ञान देख के वो सब दंग हो जाते हैं, है ना। फिर जनक महाराज और जितने ब्राह्मण वहां पे बैठे होते हैं वो अष्टवक्र मुनि की प्रशंसा करते हैं, बोलते कि आप में इतना सारा ज्ञान कैसे आया। उन्होंने बोला क्योंकि मैं हरि का भक्त हूँ ना, हरि का भक्त हूँ मैं, है ना, हरि का भक्त हूँ इसलिए मेरे में ये सब ज्ञान आया। और अगर ज्ञान है लेकिन ज्ञान के साथ विनम्रता नहीं है, तो वही ज्ञान व्यक्ति को लेकर डूबता है ना, आप समझे। क्योंकि जैसे समझो क्या होता है, जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ ज्ञान ज्ञान और वैराग्य हमारे साथ भक्ति के ये पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य ना हमारे साथ साथ आते हैं। तो जब जैसे जैसे ज्ञान आता है ना, अगर हम विनीत भावना नहीं है हमारे में, तो क्या होगा, ज्ञान आने से हमारी विनीत भावना कम होती है और हमें अहंकार आता है। फिर वो भक्ति भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं करता, फिर वो भक्ति पूजा लाभ प्रतिष्ठा इन चीज़ों के लिए करता है। तो हमें ये समझना है कि ज्ञान का अर्जन करना अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि सिंपल है, देखो ज्ञान जो अभी गोलोक वृंदावन में जो व्यक्ति है, जितने भी लोग हैं, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को भगवान नहीं मानते। उनमें और हम में ये सिमिलैरिटी है, और हम सामान्य जन कृष्ण को भगवान नहीं मानते, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा भेद है। तो तत्व की दृष्टि से बहुत बड़ा भेद है। वो लोग भगवान को वो लोग गोलोक वृंदावन में भगवान को भगवान क्यों नहीं मानते, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा प्रेम होता है भगवान के प्रति। अगर थोड़ी बारिश गिर रही होती है ना, और कृष्ण समझो भीग रहे हैं, तो यशोदा मैया तुरंत उनको लपेट लेती है, बोलते कि नहीं नहीं तुम नहीं भीगोगे, है ना, तुम मेरे लाला हो, तुम नहीं भीगोगे। तो ये इनका इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि उनका प्रेम भगवान की भगवत्ता भुला देता है उनके मन में, उनके दिमाग में। तो इसलिए वो भगवान को भगवान नहीं मानते। भगवान बोलते हैं मधुमंगल होते हैं ना, मधुमंगल को बोलते हैं भगवान कि अरे एक दूसरे से जब मल्लयुद्ध करते हैं ना, तो कैसे बोलते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं ना, अरे तूने क्या किया है, मैंने क्या किया है ना, मैं ऐसा पटवे हाथ मारते हैं ना। तो कृष्ण बोल रहे थे कि मैंने तुम सबकी रक्षा की। कैसे रक्षा की मैंने तुम लोगों की, मैंने रक्षा की तुम लोगों की गोवर्धन का पहाड़ उठा के, तब मैंने तुम्हारी रक्षा की। मैंने तुम्हारे अघासुर के मुंह में जाते समय बचाया मैंने तुम्हें। अघासुर के मुंह में तब तुम सब लोग चले गए थे, मैं जब आया तब मैंने अघासुर को फाड़ा। अघासुर पता है ना आपको, सबसे बड़ा वो सांप था। फिर बोलते हैं कि कालिया के इस फनों पे मैंने डांस किया, यमुना से मैंने कालिया को भगाया। फिर बोलते हैं क्या, और मैंने मेरे इतने सारे असुरों को मारा, ये सब। फिर मधुमंगल क्या बोलते हैं कि देखो इतने बड़े बड़े डेंगे मत हाको कृष्णा तुम। ये जो तुमने पहाड़ उठाया ना, वो गोवर्धन की महिमा थी। वो इतने हल्के हो गए थे कि तुम आसानी से उसको उठा पाए, है ना। गोवर्धन को हमने पूरे भोग दे के संतुष्ट किया था, इसलिए तुमने गोवर्धन को उठाया था, है ना। तुम्हारी इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, तुमने कुछ किया नहीं था उसमें। और फिर बोलते कि पूतना तुम बोल रहे हो ना, पूतना को तुमने मारा, वो तो यशोदा मैया की महानता है। यशोदा मैया तुम्हारे लिए रोज रोज प्रार्थना करती रहती है नारायण से, इसलिए तुम्हारी रक्षा हो गई। और बोलते कि अघासुर से तुमने हमें नहीं बचाया, अघासुर के मुंह में हम चले गए थे, तुम तो बाद में आ गए, हमने तो तब तक मार दिया था अघासुर को अंदर। तो फिर अघासुर को, और तुम आ गए अपना, फिर एक मुक्का मारा और अघासुर फट गया, मर गया अघासुर। तो तुम अपना ही वैसे क्रेडिट लेने चले आए थे। तो ये जब सुना तो सारे सारे गोपाल जो थे वो हंसने लगे जोर जोर से कृष्ण के ऊपर, और कृष्ण को गुस्सा आ रहा था। लेकिन ये योगमाया के कारण था। लेकिन कृष्ण अंदर से अंदर इतना इतना संतुष्टि हो रही थी कृष्ण को। कृष्ण बोल रहे थे कि हाँ, ये मुझे भगवान नहीं मानते, क्योंकि इनका मुझसे बहुत प्रेम है। तो इसलिए अभी देखा जाए तो उनमें ज्ञान नहीं है कि ये भगवान है, लेकिन उनमें प्रेम है, ठीक है।
और एक बद्ध जीवात्मा में वो भगवान को भगवान क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसको लगता है कि अरे यार भगवान है नहीं है, है ना? हम बोलते हैं ना, अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये नवविधा नवविधा भक्ति नहीं, ये भक्ति के स्टेजेस है। तो बोलते हैं कि आदव श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। प्रभु जी हमारा भजन क्रिया चालू हो गया, मतलब हमारी श्रद्धा हो गई है, हम साधु संग भी कर रहे हैं, है ना? अभी हम भजन क्रिया पे हैं, यस, अभी हम इस स्तर पे पहुंच गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी अगर देखें ना, हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है। आप बोलेंगे कि प्रभु जी मेरा साधु संग हो गया, मैं भजन क्रिया, अभी मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रही हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज भी हम में श्रद्धा की कमी है। कैसे? आज भी अगर कुछ बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए तो हम माला छोड़ देते हैं, हम भक्ति छोड़ देते हैं, हम बोलते हैं कि थोड़ी दिन बाद करेंगे, ये सारी जो विकट परिस्थिति है ये जब एक बार निपट जाए तो हम माला करेंगे। लेकिन क्या होता है, भगवान के धाम में जो गोलोकवासी हैं वो तो भूले हुए हैं भगवान को, उनकी तो अलग स्थिति है। लेकिन हमारी स्थिति, भगवान को हम इसलिए भूलते हैं क्योंकि हम पहली जो स्टेज है हमारी श्रद्धा, उसी में हमारी गड़बड़ चालू है ना? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ये सारी स्टेजेस है ना, स्टेजेस साइमल्टेनियसली चलती है। और साधु संग, ये दूसरा जो अंग है भक्ति का, दूसरी जो स्टेज है भक्ति की, साधु संग भी हम ठीक से नहीं करते। साधु संग भी हम कैसे करना चाहिए? गुरु, साधु और शास्त्र के अनुसार। लेकिन हम साधु संग किसके अनुसार करते हैं? मन के अनुसार। ये भक्त हमें अच्छा लगता है इसलिए हम इसका संग करेंगे, ये भक्त हमें अच्छा नहीं लगता इसलिए हम इसका संग नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, ये प्रभु जी अच्छी जगह पे जॉब करते हैं और ये इनकी दीक्षा भी हो गई है, हाँ तो इनका हमें संग करना चाहिए, अच्छे लगते ही है। नहीं, ये भक्त इतना इतना गरीब है वो भक्त इतना, और छोटी सी मोटी सी दुकान है उनकी, है ना? ये गरीब है वो भक्त। तो हम इस प्रकार का दृष्टिकोण अगर रखेंगे तो हम वास्तविक रूप से अच्छे से साधु संग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात है। इसलिए ज्ञान वास्तव में मैंने इतना मैंने बताया कि ज्ञान हमें लेना चाहिए। अद्वैतवाद, निराकारवाद, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शून्यवाद, इतनी सारी हमें जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जैसे अज्ञानता है ना, अज्ञानता मतलब क्या है? समझो, अज्ञानता का कांटा हमारे अंदर घुसा है ना? अज्ञानता का कांटा हमारे अंदर अगर घुसा है तो उसको हम कैसे निकालेंगे? उसको हम निकालेंगे दूसरे कांटे से, जो कि है ज्ञान का कांटा। ज्ञान का कांटा लेकर हम अज्ञानता का कांटा हम अगर निकालेंगे, अज्ञानता का कांटा तो निकल गया ना, तो ज्ञान का कांटा हम हमारे पास रख के क्या करेंगे, है ना? आपको अगर कांटा चुभा तो एक कांटे से आपने दूसरा कांटा निकाल दिया, तो दूसरा कांटा अपने पास थोड़ी रखते हैं आप, वो भी फेंक देते ना आप। तो जब वास्तव में जब शुद्ध भक्ति के स्तर पे जब व्यक्ति आ जाता है तो ज्ञान को भी फेंक देता है। क्योंकि ज्ञान अल्टीमेटली ज्ञान क्या है? राधा कृष्ण की प्रेममयी नित्य सेवा करना। तो ये वास्तविक ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन वही ज्ञान अगर आप पकड़ के बैठोगे, है ना, अहंकार के साथ, तो वो आपको चुभेगा, वो ज्ञान, है ना, वो आपका अहंकार बढ़ाएगा, फिर आपकी भक्ति पथ पे चुभेगा वो ज्ञान का कांटा। इसीलिए ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान का इस्तेमाल भी हम कृष्ण भावनामृत में क्यों करते हैं? प्रचार करने के लिए। जैसे बड़े बड़े ज्ञानी, है ना, हमारे इस्कॉन में बड़े बड़े IITians है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है ना, इतने सारे लोग कैसे हैं? क्योंकि हम ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से भगवान की कृपा भी एडेड है उसमें। जो ज्ञान है उसमें भगवान की कृपा, निश्चित रूप से भगवान की कृपा, गुरु परंपरा की कृपा निश्चित रूप से एडेड है उस ज्ञान में। इसलिए हम सेफ है। इसलिए बोला गया है, भगवान इसलिए बोलते हैं, भगवान विद्या विनय संपन्न है। विद्या अगर है तुम्हारे पास तो अच्छी बात है, लेकिन सावधान, विद्या विनय संपन्न है। विद्या ज्ञान आएगा ना तुम्हें जब अर्जुन, तब उससे ना तुम्हें विनीत भावना भी रखनी है। तुम्हें विनीत भावना अगर नहीं रखोगे तो यही ज्ञान तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारी भक्ति को खा जाएगा और तुम्हारा अहंकार बढ़ाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो इस प्रकार इनका वार्तालाप होता है। फिर अष्टावक्र मुनि सब समझाते हैं उनको कि किस प्रकार से व्यक्ति की जो वास्तविक आयु होती है वो उसके ज्ञान के ऊपर, उसके भक्ति के ऊपर निर्धारित होती है। ये नहीं कि अच्छा हाँ, ये व्यक्ति को कितने, अच्छा 20 साल हो गए, 50 साल हो गए भक्ति में, हरि बोल, है ना। लेकिन वास्तविक सीनियरिटी, पिछली बार हमने चर्चा किया, वास्तविक सीनियरिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं? वास्तविक सीनियरिटी हम उसके भक्ति के स्तर के
ऊपर हम डिसाइड करते हैं, उसके ज्ञान के स्तर के ऊपर हम डिसाइड करते हैं, है ना? 60-60 साल के, 50-50 साल के लोग होते हैं और आप देखोगे वास्तव में उत्पात मचा रहे हैं, है ना? रील्स बनाते हैं 60-60 साल के लोग, है ना? बॉलीवुड के गाने-बीने लगा के। तो हमें समझना है कि वास्तविक उम्र व्यक्ति की ज्ञान से नहीं होती, वास्तविक उसकी उसके स्तर की पहचान किससे होती है? उसके भक्ति से और उसके ज्ञान से, है ना? कई-कई बड़े-बड़े लोग होते हैं, 20 साल, 30 साल होते हैं उनको, हो गए हैं भक्ति में, लेकिन उन्होंने वास्तविक तथा जो यथाउचित भक्ति होती है वो नहीं की है, तथाकथित भक्ति तथाकथित भक्ति की है उन्होंने, ठीक है? क्योंकि देखो, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, अगर आप फिलोसॉफिकल भक्ति नहीं करोगे, तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिकोगे भक्ति में। अभी तो ठीक है, हम देखा-देखी में भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, बुरा नहीं है। लेकिन ये ना अल्टीमेटली हमें 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 अगर ज्ञान हम अर्जन करने का प्रयास नहीं करेंगे, हम फिलॉसफी को हम हमारे खोपड़े में अगर नहीं डालेंगे, तो ये कहीं न कहीं भक्ति के लिए सही नहीं है ना? हमें ज्ञान की भी आवश्यकता है, ठीक है? क्योंकि हमारी परवरिश आज तक हमारी परवरिश कैसे हुई है? हमारी परवरिश ऐसी हुई है, हमने हमने स्कूल कॉलेजों में जो जो भी कुछ जड़ विद्या ली है, जो जड़ विद्या भगवान है ही नहीं, ऐसा प्रतीत कराती है हमें। पृथ्वी गोल है, हम अश्मयुग था, है ना? किसने बहुत लोगों ने सुना होगा अश्मयुग था, फिर क्या था? हम बंदरों से आए हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता, इसका मतलब क्या है अल्टीमेटली? मॉडर्न एजुकेशन में वो क्या बोल रहा है कि भगवान नहीं है ना? क्योंकि गुरुकुल हमारे यहाँ पे नहीं थे, हाँ, तो हमें वो यथोचित ज्ञान नहीं आया है। तो इसलिए क्या हुआ है, हमें अभी वास्तविक ज्ञान अर्जित करना चाहिए। भक्ति में अगर आप हमें आगे बढ़ना है ना, तो निश्चित रूप से साधु संघ है। साधु संघ ही हमें भक्ति में आगे बढ़ाएगा। और वो उन साधु जनों से कैसी वार्ता हमें हमारी होनी चाहिए? गुह्यम आख्यातु पृच्छति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्वृत्ति प्रीति लक्षणम। उनसे हमें गुह्यतम ज्ञान का आदान-प्रदान करना चाहिए। प्रभु जी, आपको क्या आप हमारे खोपड़े में, हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश डालिए, जिससे हम भक्ति अच्छी तरह से कर पाएँ। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको, अगर आप फिलॉसफिकली भक्ति नहीं करेंगे, तो आप भक्ति में ज़्यादा देर नहीं टिक पाएँगे, और अगर भक्ति में टिक भी गए, तो भक्ति का जो वास्तविक जो संतुष्टि होती है ना, हमें वो नहीं मिल पाएगी। जैसे मधुमक्खी का डिब्बा है, सॉरी, मधुमक्खी ने शहद का जो डिब्बा है, शहद हमें दिख रहा है बराबर। आज हमें दिख रहा है कि हाँ, कृष्ण प्रेम का शहद है, यस कृष्ण प्रेम का शहद है, लेकिन दिख रहा है, ये देख के काम नहीं चलने वाला है इस जीवन भर। उस कृष्ण प्रेम के शहद को चाटने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा। उसके पास भी जाके आप बॉटल को चाटते रहोगे, प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, बॉटल को चाटते रहोगे, क्या आपको संतुष्टि मिलेगी? क्या वो कृष्ण प्रेम की मधुरता आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब आप उसका ढक्कन खोलोगे, फिर उसके अंदर जाओगे, है ना? उसको उस शहद को आस्वादन करोगे, तो आपको शहद की वास्तविक मधुरता क्या है, वो आपको पता चलेगी, ठीक है? इसलिए हमें फिलोसॉफिकल भक्ति करनी चाहिए। और जब आप फिलोसॉफिकली भक्ति करोगे ना, तो आपको कोई भक्ति पद से कोई च्युत नहीं कर पाएगा, है ना? भक्ति पद से आपका कोई पतन नहीं करवा सकता। कोई भी समझो आपको बोलने के लिए, अरे क्या क्या हरे कृष्ण जप रहे हो, ये लो माला पकड़ो, स्वामी समर्थ जपो। अगर आपके पास वास्तविक फिलोसफी नहीं होगी ना, तो आप क्या करोगे? हाँ यार, बराबर बोल रहे हो। जैसे एक भक्त है आपके पास हरे कृष्णा वाला, वो उसका संग आपको अच्छा नहीं, इतना पर्याप्त नहीं पड़ रहा है, तो क्या होगा? 100 भक्त अगर दूसरे कुछ तथाकथित अध्यात्मवादी होंगे, तो आप उनके प्रभाव में आ जाओगे। उनको आपको लगेगा कि हाँ, यस वो असली भक्ति है, तो वो करेंगे, चलो वो ये वाला मंत्र जपेंगे हम, है ना? हरे कृष्णा अभी बस हो गया, अभी हम संतुष्ट हो गए, हम बोर हो गए हम हरे कृष्ण महामंत्र से। तो ये मेरी आपसे ये प्रार्थना है। तो हमें भक्ति फिलोसफिकली कीजिए, इसमें आपको भक्ति में आप योगारूढ़ बनेंगे। योगारूढ़ मतलब क्या? तो तोड़ो एकदम भक्ति में योगारूढ़ बन गया है, अभी उसको कोई हिला नहीं सकता, है ना? तो ये मेरी आपसे विनती है कि बहुत ही सजग तरीके से, क्योंकि देखिए भक्ति ईजी है लेकिन ईजी गोइंग नहीं है, है ना? भक्ति ईजी है लेकिन ईजी गोइंग नहीं है।
ठीक है। शूरस्य धारा भागवतम में बोला गया है, भक्ति कैसी है? शूरस्य धारा, जो तलवार की धार होती है ना, शूर तलवार की जो धार होती है ना, उसके उसके ऊपर चलने के समान है भक्ति, है ना। शूरस्य धारा बोला गया है इसलिए भक्ति को। इसलिए हमें बहुत ही सावधान पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। भक्ति दिखने के लिए सिंपल है, निश्चित रूप से सिंपल है, और वो सिंपल लोगों के लिए सिंपल है भक्ति। कॉम्प्लिकेटेड लोगों के लिए भक्ति बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो ये हमें समझना है। आगे हम देखते हैं, फिर अष्टावक्र मुनि ने बताया सिंपल, आप सारांश में बता देता हूँ कि किस तरीके से हमें सीनियरिटी की कैसी हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए। सीनियर साल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सीनियर भक्ति के हिसाब से, उसके ज्ञान के हिसाब से होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने ज्ञान दिया। 12 साल के अष्टावक्र मुनि ने ज्ञान क्या दिया कि हरि भक्ति का ज्ञान दिया और नैतिक शिक्षाएं, जो कि हम नैतिक शिक्षाओं की चर्चा कर रहे हैं अभी महाभारत कक्षा में, ठीक है। तो ये होने के बाद फिर ये कथा समाप्त होने के बाद लोमस ऋषि और अन्य पांडवगण आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद लोमस ऋषि देख रहे थे कि ये थोड़े अभी भी उदास है पांडवजन। तो लोमस ऋषि ने क्या किया कि आओ पांडव बैठो, मैं आपको कथा सुनाता हूँ। एक राजा हुए थे नल, और एक रानी हुई थी नल दमयंती। तो इस राजा रानी की प्रेम कथा ना, जो हम देखते हैं आजकल के तथाकथित बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, चॉलीवुड, जॉलीवुड, इसमें हम देखते हैं कि तथाकथित एक टुच्चा सा हीरो, एक टुच्ची सी हीरोइन होती है। वो कहाँ से स्टोरीज लेते हैं हम आज देखेंगे। वही सब यहाँ यही से उठाते हैं, हमारे शास्त्रों से ही उठाते हैं, वो बताते नहीं लेकिन चोर लोग कह के। तो नल और दमयंती की एकदम मधुर और कष्ट भरी कहानी बताते हैं लोमस ऋषि। तो लोमस ऋषि बोलते हैं कि एक राजा हुए नल नाम के। तो नल नाम के राजा थे, बहुत ही बड़े धनवान, बहुत ही बुद्धिमान, उनका राज्य एकदम अच्छा था, उनकी प्रजा अच्छी थी, है ना। बहुत ही बलिष्ठ थे, बहुत ही घनिष्ठ थे, है ना। उनके पास सब प्रकार के धन धनाढ्य थे, है ना। बहुत बड़े राजा थे वो, बहुत ही धार्मिक राजा भी थे, यज्ञ अनुष्ठान भी करते थे। तो एक बार क्या हुआ, नल राजा जो थे उन्होंने देखा कि एक हंस है। वो जो हंस है, हंस का क्या किया, हंस को उन्होंने पकड़ा, गोल्डन पंख थे उसके। तो उसके गोल्डन पंख थे, तो उन्होंने उनको जब पकड़ा तो उन्होंने बोला कि मैं अपने राज दरबार में रखूंगा इसको। तो हंस ने बोला कि मैं कहाँ पे इस राज दरबार में रहूंगा, मुझे नहीं रहना होगा वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि राजा देखिए, आप मुझे अगर छोड़ देंगे तो मैं सबसे बेहतरीन चीज़ आपको बताऊंगा, जो कि एक राजा को आवश्यकता होती है। तो राजा को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो बोलते कि किस चीज़ की आवश्यकता होती है? बोलते कि राजा को आवश्यकता होती है अच्छी रानी की, है ना। एक पट रानी की आवश्यकता होती है राजा को। तो बोलती कि अच्छा कौन है ये रानी? तो बोलते कि विदर्भ नामक एक जगह है, विदर्भ में एक रानी हुई। तो रानी, वो जो रानी है उसका नाम है दमयंती। बहुत ही सुंदर है दिखने में, बहुत ही गुणों से भरपूर है, जितने भी गुण है, जितने भी कलाएं हैं उसको सब आती है दमयंती को। और दमयंती के केशों के बारे में वर्णन किया, दमयंती के अंगों के बारे में वर्णन किया, दमयंती की खूबसूरती के बारे में वर्णन किया, ये सब वर्णन किया हंस ने। तो राजा नल जो थे वो बहुत ही प्रभावित हो गए, है ना, क्योंकि श्रवण किया उन्होंने, बस श्रवण किया, देखा नहीं उन्होंने दमयंती को। तो फिर हंस को बोला उन्होंने, चलो हंस में तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें दमयंती के पास जाकर, तुम्हारा काम अभी अधूरा है, तुम्हें दमयंती के पास जाकर तुम्हें बताना पड़ेगा कि एक नल नाम का अभी राजा है ना, तुम्हें मेरे बारे में भी बताना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, हंस क्या करते हैं, दमयंती के पास जाते हैं विदर्भ में। और ये कहाँ पे है, निषाद नामक राजा है, वहाँ के राजा है। और वंश को भेजते हैं वो कहाँ पे, विदर्भ में जब भेजते हैं तो विदर्भ में सेम राजा का गुणगान करते हैं। दमयंती को बोलते थे ऐसे राजा है, इतने बलिष्ठ है, घनिष्ठ है, इतने वेगवान है, बहुत ही सुंदर है दिखने में, और आप ही के लिए बने हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के बारे में श्रवण करते हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि श्रवण ये बहुत इतनी महत्वपूर्ण विधि है। विदर्भ में एक कन्या हुई थी, है ना। उस कन्या का नाम क्या है, रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी मैया ने जब श्रवण किया था भगवान के बारे में, वो ब्राह्मणों से, भक्तों से वो श्रवण करती थी, इसलिए उनके हृदय में प्रेम जागृत हुआ भगवान के प्रति, है ना। ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि जब सृष्टि की रचना होती है ना,
तब सबसे पहले शब्द 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 से सृष्टि की रचना होती है, साउंड वाइब्रेशन से शब्द की रचना होती है, और उन्हीं शब्दों से हम भगवान का जब हरि कथा जब सुनते हैं तो भगवान रिश्ते हृदय, है ना, भगवान कर्ण प्रविष्ठा कर्ण रंध्रे न, कानों की छिद्र की मार्फत माध्यम से भगवान हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए श्रवण ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए नवविधा भक्ति में श्रवण ही सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे पहला अंग है श्रवण। श्रवण करेंगे तो आप नवविधा भक्ति में आप इंटर कर पाओगे। तो इसलिए हम हरि कथा श्रवण करते हैं। इसलिए आपने आपने क्यों छोड़ा है सब, है ना। आप गंजे हो गए, आपने हेयर शेव कर लिया, आपने माताओं ने साड़ी पहले से पहनते थे, माताओं ने जॉब करना शुरू कर दिया, माताओं ने सीरियल देखना छोड़ दिया, है ना, सास बहू की सीरियल देखना छोड़ दिया। ये सब सारी आपने चीज़ें क्यों छोड़ी आपने? देखा है कभी कृष्ण को आपने? देखा है, नहीं देखा है ना। कहाँ है बेटा? गोलोक गोलोक जाएंगे, कहाँ है गोलोक? देखा है आपने? नहीं देखा है, दिखा दो। नहीं दिखा पाएंगे, क्यों? लेकिन क्यों क्यों हम ये सब छोड़ पाए? क्योंकि हमने क्या किया? श्रवण किया, इसीलिए हमें पता चला कि ये सारी चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण है ना। श्रवण से हमें पता चलता है कि भगवान क्या है, भगवान कौन है, भगवान के भक्त क्या है। तो इसलिए देखिए श्रवण में ताकत भी कितनी है देखिए। तो यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे का श्रवण किया तो उन्हें पता चला कि देखो, एक दमयंती करके है और नल करके है, एक दूसरे को पता चला। तब क्या हुआ, दमयंती थी ना, जो अपनी अपनी बहुत खोई रहती थी, उसका यहाँ वहाँ कहीं ध्यान नहीं होता था। तो उनके माता पिता ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि लड़की के चाल चलन थोड़े से बदले हुए लग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि चलो हम क्या करते हैं, हम लगता है इसको किसी किसी से तो प्यार हो गया है, हम क्या करेंगे, हम स्वयंवर रखते हैं। स्वयंवर में क्या होगा, जो व्यक्ति है जिससे ये प्रभावित हुई है वो व्यक्ति भी निश्चित रूप से आएगा। तो सारे राजाओं को ये सूचना मिलती है कि दमयंती का स्वयंवर होने वाला है। तो सारे राजा, है ना, अपना पाउडर सब लगा के, है ना, क्लीन हेड शेव तो नहीं करते, ये वाली शेव करके, बियर्ड शेव करके, पूरे अपने बालों को ये सब करके उन्होंने क्या किया, चले अपने 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 सब राजा थे चलने लगे। और नल को भी ये सूचना मिली, फिर नल ने भी क्या किया, नल भी तैयार हो गए, चलने लगे थोड़ा थोड़ा। उस और पैरेलली क्या हो रहा था, स्वर्ग में इंद्रदेव ने बुलाई थी सभा। और सभा में क्या हुआ, अटेंडेंस जब लेने लगे इंद्र के असिस्टेंट्स, बोले लगे ये वाले देवता एब्सेंट, वो देवता एब्सेंट, ये एब्सेंट। इंद्रदेव को गुस्सा है, इंद्रदेव ने बोला कि 33 करोड़ देवी देवता है, कहाँ गए सब के सब? यहाँ पे बस हम 4 ही है, इंद्र, वरुण, यम, मैं, हम 4 ही है सब, बाकी देवी देवता कहाँ पे गए? किसको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है मीटिंग की? बोले कि अरे दमयंती का विवाह है ना, सारे देवी देवता भी देवी नहीं, देवता लोग भी, जितने भी देवता लोग थे वो भी आए थे स्वयंवर में दमयंती से शादी करने के लिए। सोचिए, इतनी सुंदर थी दमयंती। तो उन्होंने बोला कि इतना क्या बड़ा इवेंट चल रहा है स्वर्ग पे, इंद्रदेव ने बोला, बोलते कि चलो देखते हैं। देखते तो स्वयंवर की तैयारी हो रही है, देखते तो लड़की कौन है, लड़की को देखते दमयंती। बोलते तो वाह क्या लड़की है दमयंती, ऐसी लड़की तो हमारे स्वर्ग में शूट करेगी। तो बोलते कि चलो, तो ये यम, इंद्र, वरुण और इंद्र, यम, वरुण, इंद्र और अग्निदेव, ये चारों क्या करते हैं, निकल पड़ते हैं। फिर देखते हैं कि ये बहुत ही जोर से घुड़सवारी करते हुए कौन जा रहा है। देखते तो यार ये तो नल है, बहुत ही, शायद ये भी एक दूसरे में डिस्कस करते हैं, शायद ये भी जा रहा है स्वयंवर में। तो बोलते हैं कि अरे ये, लेकिन ये तो बहुत तगड़ा कैंडिडेट लग रहा है हमें, इतना बहुत तगड़ा कैंडिडेट है ये, हमें क्या करना पड़ेगा, तो कैंडिडेट को सेवा में लगा देते हैं। तो ये चारों देवता, अग्नि, वरुण, इंद्र, यम, चारों देवता उनको बोलते हैं कि इस नल को दर्शन देते हैं। नल को जब दर्शन देते हैं तो नल प्रणाम करते हैं, पहचान लेते हैं कि देवता है। तो बोलते हैं कि नल, और बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इंद्रदेव के दर्शन हो गए, सारे देवता को, अग्निदेव, इनके सबके दर्शन हो गए। तो बोलते हैं कि नल, खुश हो हमें देख के? जी मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ आपको देख के, मैं एक नेक काम करने जा रहा था, उतने में आपका दर्शन भी हो गया, मतलब इसकी पूरी संभावना है कि अभी हमारा वो नेक काम जो है वो होने ही वाला है, इसकी पूरी श्योरिटी मिल गई हमें। तो नल नल को बोलते हैं कि, सारे देवी देवता बोलते हैं, चारों देवी देवता बोलते हैं कि तो हमारी सेवा करोगे? बोलते कि जरूर जरूर,
आपकी सेवा करने में हमें बहुत आनंद आएगा। तो बोलते हैं कि तुम क्या करो, जो दमयंती जो है, दमयंती को बताओ कि कल जब स्वयंवर होगा तो हम चारों में से किसी के एक के ऊपर वरमाला डालना। तो जब नल ये सुनते हैं तो नल के ऊपर पूरा मानो पहाड़ टूट गिरता है उसके। नल के पैर के नीचे से पूरी जमीन मानो हिल जाती है, जमीन निकल जाती है पूरी। तो बोलते हैं कि क्या आप ऐसा चाहते हैं कि मैं दमयंती को बोलूं कि आप चारों में से किसी एक को चुने? तो बहुत ही हताश हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई देख लेगा। तो वरुण देव बोलते हैं कि नहीं, आपको कोई देखेगा नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जिससे आप अदृश्य हो जाओगे। आप सिर्फ दमयंती को मिलोगे देखने के लिए। दमयंती सिर्फ आपको देख सकती है। तो जब जाते हैं, बहुत ही हताश होकर जाते हैं, बोलते हैं कि दमयंती को। फिर पहले तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होता, कोई उनको देख नहीं पाता। सैनिक दिखता है तो वो छुपने जाते हैं, तो सैनिक उनसे आर पार होकर निकल जाता है। तो बोलते हैं कि अच्छा हाँ, वरुण देव ने तो बोला था कि मैं दिखूंगा नहीं। तो जो वहाँ पे ना वास गिरता है तो सब यहाँ वहाँ देखने लगते हैं कि अरे कहाँ से, किसने गिराया, किसने गिराया। तो देखते हैं कि दमयंती देख लेती है, अरे वहाँ ये तो नल है। जो डिस्क्रिप्शन वो हमने बताया था कि नल ऐसे दिखते हैं, वैसे दिखते हैं, ये तो यथाउचित पूरे है, नल दिख रहा है। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि नल दमयंती, नल दमयंती। तो एक दूसरे को देख के एक दूसरे के आंखों में आंसू आते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं। फिर नल को तुरंत आदेश याद आते हैं देवताओं के, बोलते कि नहीं, ये गलत है, गलत है। दमयंती ने बोला क्या हुआ, अभी हम शादी करने वाले हैं। नल बोलते कि नहीं देखो, मैं यहाँ सिर्फ संदेश वाहक हूँ, मैं कुछ शादी विधि मैं करने आया था, लेकिन मुझे सेवा में लगा दिया ये लोग ने, चारों ने। तो अभी कंपटीशन बढ़ गया है, तो अभी मैं कंपटीशन से हट गया हूँ। तो ये चारों जो है आपको, कल आपको चारों में से किसी के एक के ऊपर वरमाला डालनी है। लेकिन बोलते हैं कि लेकिन आपकी इच्छा हो तो आपकी इच्छा है आप वो करना। ऐसा बोल के वो चले गए। चले गए तो अगले दिन स्वयंवर की तैयारी वगैरह हो गई। तो ये सारे आए थे, देवी देवता देवतागण आए थे, ये चारों भी आए थे, इंद्र इंद्र वरुण अग्नि यम। और साथ में नल भी थे। और देवताओं ने क्या किया, पूरे के पूरे नल के जैसे अपनी वेशभूषा बना ली, पूरे के पूरे नल जैसे दिखने लगे वो। फिर दमयंती जब आ गई तो नल को जब जब उन्होंने देखा तो देख रही तो पांच पांच नल। अभी उनको प्रेम हो गया था नल से। तो नल के ऊपर उनको माला डालनी थी। लेकिन वो देवताओं से प्रार्थना करती है कि हे देवता देखिए, इंद्र वरुण अग्नि यमदेव, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जो प्रेम है वो सिर्फ नल से ही है। तो मुझे कृपया नल से ही मुझे शादी करनी है, तो कृपया प्लीज़ मुझे नल से शादी करने दीजिए, नल को ये स्वयं जीतने दीजिए। तो क्या होता है कि अभी अभी क्या होता है, देवी देवताओं में और मनुष्यों में फ़र्क होता है। कैसा? दिखने के लिए तो सेम थे नल और चारों देवी देवता, लेकिन देवताओं में क्या होता है, देवता कभी भी पलक नहीं झपकते। अभी मैं बात करते करते मैंने कितनी बार पलकें अपनी झपकी, ठीक है। तो देवता कभी पलक नहीं झपकते हैं। दूसरा, देवता जब चलते हैं तो 1 इंच ऊपर उठ के चलते हैं ज़मीन से। तो ज़मीन से 1 इंच ऊपर उठकर देवता वो रहते हैं। तीसरा होता है गार्लैंड, उनका जो जो हार होता है ना उनका, कभी मुरझाता नहीं है देवताओं का, कभी भी नहीं मुरझाएगा। और पसीना, देवताओं को कभी भी पसीना नहीं आता, देवताओं को कभी किसी भी देवताओं को पसीना नहीं आएगा। तो ये सारा उन्होंने नोटिस किया। और देवताओं के पीछे ना ऐसा एकदम थोड़ा सा लाइट, ऐसे थोड़ा प्रकाश जलता है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं देवताओं में और मनुष्य में। जो मनुष्य में नहीं होते, देवता में होते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो सारे तो सेम दिख रहे हैं, लेकिन बाकी चार तो बहुत तेजवान नौजवान दिख रहे हैं, लेकिन ये चौथा जो है वो बहुत उदास दिख रहा है, उसको पसीना भी आया है, उसका हार उसका मुरझा गया है, उसको वो एक और ज़मीन पे है, उसके पैर 1 इंच ऊपर नहीं है, और उसकी पलकें भी झकपक रही है, उसको पसीना भी आया है, और उसके उसके पीछे लाइट भी नहीं जल रही है। तो निश्चित रूप से यही नल होंगे। तो दमयंती ने क्या किया, तुरंत से माला डाल दी नल के ऊपर। तो सबने बोला जय हो जय हो जय हो। तो इस प्रकार से क्या होता है, नल और दमयंती का विवाह होता है। स्वयंवर में वो जीत लेते हैं दमयंती को। तो चारों जो देवता होते हैं वो खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि देखो अच्छा है, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसलिए तुम एक दूसरे को मिल गए। तो सब ये ना वरदान देते हैं नल को। इंद्रदेव बोलते हैं कि मृत्यु के बाद आप स्वर्ग में आओगे भोगने के लिए। इंद्रदेव ये वरदान देते हैं। अग्निदेव बोलते हैं कि मैं अग्नि हूँ, मैं अग्निदेव हूँ।
तुम कभी भी अग्नि में जलोगे नहीं, ये मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। ठीक है। वरुण देव बोलते हैं कि आप कभी भी डूबोगे नहीं, नदियों में, समुद्र में आप कभी भी डूबोगे नहीं। ठीक है। और यमदेव बोलते हैं कि आप कुकिंग में बहुत अच्छे अच्छे रहोगे। आप जितने भी सारे कुकिंग कर पाओगे, आप कुकिंग में आप बहुत ही दक्ष हो जाओगे। और बोला कि यमराज थे ना, तो उन्होंने बोला कि आप धर्म का पालन बहुत अच्छी तरीके से करोगे, आप धर्म का पालन करने में कभी कभी भी चूकोगे नहीं। तो इस प्रकार से आशीर्वाद लेके आगे प्रस्थान करते हैं। फिर आगे क्या होता है, आगे हम देखेंगे कल अगले सत्र में कि किस तरीके से जो चारों देवता थे उनको कौन मिलते हैं, द्वापर और कली, द्वापर युग और कलयुग, इनका इनका एक मनुष्य का इनका भी एक फॉर्म है, इनका भी एक शरीर है, द्वापर का और कली का। तो ये दोनों मिलते हैं देवी देवताओं को, और किस प्रकार से द्वापर और कली ईर्ष्यालु भाव व्यक्त करते हैं किसके प्रति, नल के प्रति, क्योंकि ये दोनों भी जा रहे होते हैं स्वयंवर में, इसलिए ये बहुत गुस्सा करते हैं कि वो बोलते हैं कि अभी हम नल को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो हम इतने आशा लेके गए थे दमयंती से शादी करने के लिए, लेकिन इसके वजह से, ये नल की वजह से आज हमें पीछे हटना पड़ेगा। तो ये ईर्ष्यालु भाव से हम देखेंगे आगे। फिर कली क्या क्या खेल खेलते हैं नल के साथ। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमारी महाभारत कथा को हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। तो आप सभी क्या किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, टीका टिप्पणी। अनीता माता जी, आप कुछ पूछ रहे थे शुरुआत में। अनीता माता जी कुछ पूछ रहे हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। एक तो भूलने की आदत है प्रभु जी, केवल से मैं तुरंत क्वेश्चन आंसर करती हूँ। मुझे लगा कि मैं बाद में भूल जाऊंगी, इसलिए उसे मैंने हैंड रेस किया था। अच्छा। मुझे वो राधा रानी का याद है, आपने जो कहा कि इनके जो अवतार है वो माता जी ने नाम बताया था, तो मैंने रघुनाथ जी प्रभु जी बोला था, लेकिन राधा रानी का जो अवतार है प्रभु, जो कृष्ण चैतन्य प्रभु है ना प्रभु जी? नहीं, हाँ, वो क्या है, कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ना ही अन्य। वो राधा रानी भी है, वो कृष्ण भी है। देखो क्या होता है, पूर्णिमा को प्रकट होते हैं कौन, गौर हरि, और कृष्ण कब प्रकट होते हैं, अष्टमी को। राधा रानी कब प्रकट होती है, अष्टमी को। ठीक है। तो अभी ये राधा रानी का भाव लेकर आने वाले हैं कौन, राधा रानी का प्रेम लेके आने वाले हैं कौन, महाप्रभु। क्योंकि महाप्रभु क्यों आए हैं यहाँ पे, कृष्ण को चाहिए था कि राधा रानी को क्या रस मिलता है मुझ में, ये वो रस मुझे लेना है। मुझे ये रस इतना अच्छा नहीं लग रहा है कि ये मुझ में रस ले रहे हैं, मुझे वो रस लेना है कि जो ये मुझ में रस ले रहे हैं। आप समझे? तो इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि इनका जो भाव है मुझे चाहिए, तो इनका भाव लेकर आते हैं। तो ये राधा कृष्ण ना ही अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। तो ये टू टू इक्वल्स टू वन, तो ये चैतन्य महाप्रभु है। तो इनमें राधा रानी का भाव है। ठीक है, राधा रानी का भाव है। तो और फिर अभी अष्टमी तो ये लेके गए, राधा रानी की जो भी अष्टमी है तो ये लेके गए। तो गदाधर जो है वो 15वें दिन कुछ आती है, ऐसा कुछ है गदाधर का जो अपीयरेंस है, जो कि राधा रानी है। और जब जब ये आएंगे, कृष्ण आएंगे, तो राधा रानी तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, भगवान के भक्त, भगवान के पार्षद आते ही आते हैं। ठीक है। तो गदाधर जो है वो राधा रानी है, लेकिन राधा रानी का भाव नहीं है गदाधर में। ठीक है, लेकिन है वो राधा रानी, क्योंकि भाव तो दे दिया कृष्ण को। ठीक है, ऐसा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। और किसी का कोई सवाल? देखिए मेरे पास पूरी लिस्ट है, अगर आप किसी के पास टाइम होगा मैं बता देता हूँ आपको कितने, मुझे लग रहा है बहुत होंगे ये। कौन, जैसे गोलोक धाम में कौन क्या है, गोलोक धाम में कौन व्यक्ति इस जगत में क्या है, महाप्रभु की लीला में, वो मेरे पास मैंने एक एक करके लिख के रखा है, जैसे जैसे मुझे पता चला। अगर आप प्रभु जी सेंड कर दीजिए ना। यस,
शेयर करता हूँ ना मैं। हाँ हाँ, शेयर कर दोगे तो थोड़ा पढ़ने में भी समझ में जल्दी आएगा प्रभु जी। यस यस यस, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये मैं आपको भेजूंगा। बहुत है ये, मतलब 25-30 तो भी रहेंगे। यस, 25-30 है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, किसी का प्रश्न नहीं है कोई? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, इसके इसके ऊपर क्लियर है आप? मैं ऐसा समझता हूँ। हरे कृष्णा।